एक जंगल में मही चील, चीचू कौवी और लूसी कबूतरी नाम की पक्षी निवास किया करती थी। तब वहाँ पर टूनी चिड़िया और छोटू तोती, जो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे, वहाँ पर आए। उन्हें देखकर चीचू कौवी बोली, रुक जाओ, कौन हो तुम दोनों? पहले तो कभी तुम दोनों को इस जंगल में नहीं देखा, कहाँ से आए हो? टूनी चिड़िया ने बड़े ही प्यार से कहा, दोस्त, दरअसल हम इस जंगल में नए आए हैं। जहाँ हम पहले रहते थे उस जंगल की मनुष्यों ने कटाई कर दी है। हम सभी के घोंसले नष्ट हो गए। फिर से वहाँ पर घोंसले बनाने की सोचो भी तो वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं बचे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। दोस्त, क्या हमारा घोंसला बनाने में तुम हमारी मदद करोगी? टूनी की बात सुन चीचू कौवा ने उस पर अट्टहास करते हुए कहा, क्या कहा? मैं और तुम्हारी मदद करूं? जाओ जाओ, ये होने वाला नहीं। टूनी चिड़िया और छोटू तोती ने चीचू की बातों का बुरा नहीं माना। वो यूं ही आगे बढ़ते रहे। तब रास्ते में उन्हें लूसी कबूतरी दिखाई दी। नमस्कार जी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हम तो आपको पहली बार ही देख रहे हैं। हम इस जंगल में नए आए हैं और इसी जंगल में बसना चाहते हैं। क्या घोंसला बनाने में आप हमारी मदद करेंगी? देखिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। मैं अपने काम छोड़कर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लूसी की नकार सुनकर छोटू तोती और टुनी वहाँ से वापस निकले और एक पेड़ की टहनी पर निराश होकर बैठे। छोटू तोती ने कहा, मुझे नहीं लगता इस जंगल में कोई हमारी मदद करेगा। मुझे लगता है हम दोनों को ही अपने लिए घोंसला बना लेना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर वे दोनों आसमान में उड़कर चले गए। रास्ते में उन दोनों की नजर कद्दू के बगीचे पर पड़ी। दोस्त, हम एक एक तीली को इकट्ठा कर अपने लिए घोंसला बना भी ले, तभी तेज हवा चली तो घोंसला बिखर जाएगा। तब हमें फिर से बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। इसकी जगह अगर हम कद्दू में ही अपना घर बना ले तो वो हमेशा मजबूत रहेगा। छोटू तोती भी टूनी चिड़िया की बात से सहमत हो गई। फिर वे दोनों उड़ती हुई उस कद्दू के बगीचे में गई और एक बड़ा सा कद्दू देखकर चोंच मार मार कर उस कद्दू के अंदर का सारा गुदा बाहर निकाला। खाली होने की वजह से वो उठाने लायक हल्का हो चुका था। दोनों पक्षी ने उसे उठाकर उस पेड़ की टहनी पर रखा जहाँ आसपास बाकी पक्षी रहा करती थी। उस दिन से वे दोनों उस घर में खुशी से रहने लगी। फिर एक दिन अचानक जोरों की बरसात शुरू हो गई। उस तूफानी हवा में लूसी कबूतरी का घोंसला बिखरकर बह चुका था। चीचू कवि, इस तूफानी हवा के चलते मेरा घोंसला बिखरकर बाढ़ में बह गया। सर छुपाने की थोड़ी सी जगह दे दो। इस पर चीचू कवि बोली, नहीं लूसी, हम इस घर में नहीं रह सकते। ये भी थोड़ी देर में उखड़ने वाला है। मही चील भी उनके पास आ पहुंची। सुनो दोस्तों, इस भारी बरसात में मेरा घोंसला बह चुका है। मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। मही से चीचू कवि ने कहा, दोस्त, दरअसल हमारे घर भी नहीं रहे, चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर वे सभी वहाँ से उड़कर उस पेड़ के नीचे चली गई जहाँ टूनी चिड़िया और छोटू तोती ने अपना घर बना रखा था। कड़कड़ाती बिजली के साथ बरसात और भी तेज हो गई। आसमान फटने की जोर जोर की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर सभी डर रहे थे। अरे, बरसात तो और भी तेज हो गई है। क्या हम मना कर दें? हो सकता है आसमान बरसात को वापस ले ले। रहने के लिए ढंग का घोंसला नहीं, खुद को भीगने से बचाने का कोई और पर्याय भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह बरसात में भीगते रहो और ठंड में कांपते रहो। अगर यूं ही बरसात होती रही तो घोंसला बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हमें घोंसला तो बनाना ही होगा। यूं वो सभी बात करती हुई खड़ी थी, पर हर पल के साथ बरसात तेज होते जा रही थी और बढ़ती इस बरसात की तेजी से वे सभी बरसात में भीगकर तर हो रहे थे। लूसी कबूतरी के नन्हे से बच्चे ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल आई। टूनी चिड़िया ने सभी पक्षी को बरसात में तर होकर कांपते हुए देखा। अरे, क्या हुआ? तुम सभी यहाँ क्या कर रही हो? लूसी कबूतरी ने कहा, दरअसल बरसात में हम सभी के घोंसले बह चुके हैं। कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा था। पर बरसात में भीगकर बच्चों का बुरा हाल है। चलो चलो मेरे घर पर चलते हैं।
तुम्हारा घर है कहाँ? उस पर टूनी बोली, इसी पेड़ पर है। जब तुमने हमसे मदद मांगी थी, हम में से किसी ने तुम्हारी मदद की नहीं, पर हमारे पूछने से पहले ही तुम हमारी सहायता करना चाहती हो। हमें माफ कर दो। इस पर टूनी चिड़िया बोली, अरे भला पक्षी एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? चलो घर चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया सभी पक्षी को अपने साथ अपने घोंसले में ले गई। उस दिन से सभी पक्षी साथ में खुशी से रहने लगी। एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ चिड़िया के साथ रहा करती थी। माँ और बेटी उसी गांव में रहने वाले एक चिच्चू मैस्त्री के यहाँ काम किया करती थी। एक सवेरे हर रोज की तरह दोनों काम पर निकले, जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बन रहा था। वहाँ पहुंचकर माँ बेटी एक जगह से दूसरी जगह तक ईंट, कंकर, रेती पहुँचाने का काम करने लगी। इस तरह सुबह से शाम तक बिना रुके माँ बेटी लगातार काम किया करती थी। यूं एक दिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद माँ बेटी कहीं बैठकर यूं बात कर रहे थे। बेटा टूनी, मैस्त्री ने हमें पिछले एक हफ्ते से पैसे ही नहीं दिए। घर पर खाना बनाने के लिए अनाज भी नहीं। आज जैसे ही मैस्त्री आएंगे ना, हमें किसी भी तरह उनसे पैसे लेने होंगे। हाँ माँ, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं मैस्त्री से पैसे लेकर ही वापस लौटूंगी। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आया और बिल्डिंग के पास कामकाज देखने लगा। टूनी तुरंत चीचू कौवा के पास गई। मैस्त्री जी, पिछले एक हफ्तों से आपने हमें पैसे नहीं दिए। जब भी हम पैसे मांगते हैं, आप कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। हमारे घर पर खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं है। अगर आप आज पैसे दोगे तभी हम कुछ खरीद कर खा पाएंगे। क्या बात है, आज तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा लड़ रही है। तुम यहाँ पर केवल मजदूरी का ही काम करती हो। इसके लिए इतने रुबाब से पैसे मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? जितने तुम्हारे पैसे बनते हैं लेकर दफा हो जाओ। यूं गुस्से से कहकर चीचू ने टूनी के मुंह पर पैसे फेंके। टूनी और उसकी माँ चिड़िया पैसे लेकर अपने घर वापस लौटे। यूं माँ और बेटी चीचू कौवा के किए हुए अपमान से दुखी होते हुए वही सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ टूनी चिड़िया के ऊपर गिरने ही वाला था। ये जैसे ही माँ चिड़िया ने देखा, वो तुरंत आगे बढ़ी और टूनी को बचाने के चक्कर में वो खुद पेड़ के टहनी के नीचे दब गई। उस दिन से माँ चिड़िया अस्वस्थ होकर शैय्याग्रस्त हो गई। अगले दिन टूनी चिड़िया जैसे ही चीचू कौवा के पास काम मांगने गई तो चीचू कौवा ने उसे धक्का मारकर बाहर कर दिया। टूनी चिड़िया ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी टूनी चिड़िया को काम ही नहीं दिया। अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कई जगह कोशिश की पर कहीं भी किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। माँ, मुझे लग रहा है जैसे ये सब चीचू कौवा का ही किया धरा है। उस दिन उसने यही बात धमकाकर मुझसे कही थी। बेटा, तुम चिंता मत करो। अगर आज हमें कोई काम नहीं दे रहा तो इसका मतलब हमें ये मान लेना चाहिए कि हम इस स्थान पर है कि किसी को काम दे पाए। तुम्हें समझ में नहीं आया ना? मैं ये कह रही हूँ कि किसी और के पास काम करने से बेहतर हम खुद ही अपना काम शुरू करें, तब हम खुद किसी को काम दे सकते हैं। माँ, व्यापार शुरू करने की सोच तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना माँ। हर व्यापार में ज्यादा पैसे लगे ये जरूरी नहीं। कल मैस्त्री ने जो पैसे दिए थे ना, उन पैसों से शहर जाकर तुम रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर आओ। माँ चिड़िया ने जैसे बताया, टूनी चिड़िया शहर जाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर आई और गांव में उन्हें बेचने लगी। पर टूनी चिड़िया को चूड़ियाँ बेचते हुए देख मही चील भड़क गई। पिछले कई दिनों से तुम यहाँ चूड़ियों का व्यापार शुरू करना चाहती थी ना? अब देख लो, टूनी चिड़िया ने तुमसे पहले ही चूड़ियों का व्यापार शुरू कर लिया। अब हमें किसी भी तरह उसका व्यापार बंद करवाकर अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। अभी जाकर उस टूनी चिड़िया की खबर लेते हैं। फिर भड़के हुए मही चील और छोटू तोती चूड़ियाँ बेच रही टूनी चिड़िया के पास गए। आपको क्या चाहिए? जिस भी तरह की चूड़ियाँ चाहिए होंगी मेरे पास है। आपके सुंदर हाथों में खनखनाती हुई रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियाँ, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली चूड़ियाँ। हम यहाँ पर तुम्हारी चूड़ियाँ नहीं, तुम्हारी जान लेने आए हैं। यहाँ से चुपचाप अपना व्यापार समेट कर निकल जाओ। पर क्यों? मैं भला चूड़ियाँ क्यों नहीं बेच सकती?
यूं हैरान होकर टूनी चिड़िया पूछ ही रही थी कि मही चील और छोटू तोती ने मिलकर टूनी चिड़िया के टोकरी में रखी सारी चूड़ियां एक एक कर हवा में उड़ाने लगे। ये देख रही टूनी चिड़िया, अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं और मेरी बीमार माँ इसी कमाई से तो जीने वाले थे। ये आपने क्या किया? इन्हीं पैसों से तो हम दोनों आज अपना पेट भरने वाले थे, अब ये भी नहीं बचे तो हम दोनों को भूखा ही मरना होगा। छोटू। टूनी चिड़िया को जैसे ही मही चील ने देखा, उसका हृदय पसीज गया। टूनी, वैसे तो मैं तुम्हें बर्बाद करने यहाँ आया था, पर तुम्हें देखकर मेरा मन बदल गया है। तुम इतनी छोटी उम्र में अपनी घर की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ नहीं बल्कि शहर में चूड़ियाँ बेचो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगी। ये कहकर मही चील ने टूनी को पैसे दिए। तुरंत टूनी अपनी माँ को साथ में लिए शहर चली गई और वहीं पर उसने माँ के साथ व्यापार शुरू किया। शहर में टूनी चिड़िया का चूड़ियों का व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने की वजह से टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। और वहाँ गांव में मही चील ने अपने चूड़ियों का दुकान खोल कर रखा। अपने दुकान के लिए सभी चूड़ियाँ वो टूनी चिड़िया से ही मंगवाया करती थी। इस तरह टूनी चिड़िया और मही चील के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई।